हाय गाइस, अगर आप भी 12th स्टूडेंट हो और साथ ही में नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर तुमने अभी तक बोर्ड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़े, क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं, ठीक है। और बोर्ड्स डिफरेंट होता है, नीट डिफरेंट होता है, मतलब कुछ भी तुम्हें नहीं पता है, तुम डमी स्टूडेंट हो, स्कूल ज़्यादा जाते नहीं हो, तो डोंट वरी, ये वीडियो तुम्हारे लिए बेस्ट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हारे इन सारे कन्फ्यूजन्स के आंसर देने वाली हूँ और ये सच में तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। पिछले साल क्योंकि समवेयर मैं भी इसी स्टेज पे आके खड़ी हुई थी, पिछले साल सॉरी, मैं भी इसी स्टेज पे आके खड़ी हुई थी क्योंकि मेरी भी हो गई थी लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, जिसके कारण मेरे पास भी बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं बचा था। यही समथिंग मैंने दिसंबर में चालू करा था पढ़ाई करना, तो बस ऑलमोस्ट सेम ही कंडीशन है। मैंने जैसे कवर करा था और मैं बता देती हूँ, मेरे 90% बने थे 12th बोर्ड्स में, जस्ट 2 मंथ की प्रिपरेशन से। तो मैं सब कुछ इस वीडियो में तुमसे वो चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो मैंने खुद ट्राई करी थी, ठीक है। तो यू कैन ट्रस्ट मी, तो लेट्स जस्ट गो इन टू द वीडियो। तो वीडियो में सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये क्लियर कर देती हूँ कि नीट और बोर्ड दो अलग चीज़ें नहीं है, ठीक है। बस इनमें डिफरेंस ये है कि जो बोर्ड जो होता है वो सब्जेक्टिव ज़्यादा होता है, इसमें तुम्हें लॉन्ग आंसर्स लिखने पड़ते हैं, बड़े बड़े चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है और तुम्हारी रिटन प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए। साथ ही में तुम्हें सब्जेक्टिव नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए, मतलब थ्योरेटिकल तुम्हें ज़्यादा चीज़ें पता होनी चाहिए, तो तुम बोर्ड्स के लिए इजीली कर पाओगे, ठीक है। और नीट में ऐसा रहता है कि भाई तुम्हें इसमें एमसीक्यूज़ में आंसर देने होते हैं, तुम्हें इसमें कंसेप्ट तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही में तुम्हें स्पीड मेंटेन करके रखनी पड़ती है। आई डोंट थिंक तो इससे ज़्यादा इसमें इन दोनों में कोई डिफरेंस होता है। अगर तुम बोर्ड्स के लिए ढंग से प्रिपेयर कर लोगे तो तुम्हारा भाई नीट के लिए 60 to 70% बेस तो ऐसे ही बन जाता है। बट ठीक है, कोई बात नहीं। अगर अभी तुमने 12th का तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, कुछ भी बोर्ड्स का कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो लेट जस्ट स्टार्ट। तो फर्स्ट देखो, पहला क्वेश्चन तो सबका ये रहता है कि व्हाट टू स्टडी, ठीक है, कि बोर्ड्स के लिए हम पढ़ें क्या, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है वो ही नहीं पता होता है सबको। तो मैं यहीं से शुरू करती हूँ। बायो के लिए देखो, सबसे पहली चीज़ कि तुम्हें इसमें तो सबसे ज़्यादा तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। बायो का तो मैं मानूँ तो नीट का और बोर्ड्स का ज़्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है, वही सेम पैटर्न रहता है कि इसमें बस तुम्हें लॉन्ग आंसर्स लिखने पड़ते हैं, उसमें तुम्हें एमसीक्यूज़ में टिक करना पड़ता है। तो इसमें भी तुम्हें एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी लाइन टू लाइन। साथ ही में तुम्हें वन शॉट्स, तुम जिनके भी नीट के लिए प्रेफर करते हो, जो भी देखो सीप मैम हो गई, दूसरे कौन से रक्षिता मैम हो गई, और बहुत सारे हैं, गरिमा मैम है, ये लोग, विपिन सर, इन लोगों के जिनके भी तुम बायो के लिए वन शॉट्स देखते हो, वन शॉट से तुम इजीली कर सकते हो बायोलॉजी को अभी कंप्लीट लास्ट 2 मंथ में हो भी जाएगी। और साथ ही में इसमें तुम डायग्राम पे तुम्हें मेन फोकस देना है तुम्हारा, क्योंकि डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। 3-4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेनली डायग्राम से बन के आ जाते हैं बहुत बार, कि इसमें ये क्या है, जो भी बताना रहता है वो सब चीज़ें। एनसीईआरटी के जो बैक क्वेश्चंस होते हैं, जो आखिरी में एज अ एक्सरसाइज दिए होते हैं, जैसे ये तो 11th की बुक है, मैं इसी में बता देती हूँ, ये वाले क्वेश्चंस तुम्हें इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, तुम्हें इनके सबके आंसर्स पता होने चाहिए, तुम्हें एनसीईआरटी में इजीली मिल जाएंगे, तुम ढूंढ सकते हो, ठीक है। और फिर साथ ही में बात करें तो भाई बेस्ट है, कुछ तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, लास्ट टाइम पे एमपी बोर्ड में तो बेस्ट यही चीज़ चलती है कि तुम परीक्षा बोर्ड ले लो। परीक्षा बोर्ड को मैं तो कहूँगी रट लो, उसका एक एक आंसर, एक एक सब चीज़ एज इट इज़, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है भाई। एक क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आता है, जो आता है ना उसी से उठ के आता है। वही 4 क्वेश्चन रहेंगे, उन्हीं 4 क्वेश्चन में से 2 नहीं आएंगे, सेम, टोटल सेम परीक्षा बोर्ड से। भाई रट लो परीक्षा बोर्ड को तो तुम। और ये परीक्षा बोर्ड में तुम केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के लिए भी परीक्षा बोर्ड ही प्रेफर करो, मैं तो कहूँगी, क्योंकि इसमें जितना अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन करा हुआ है और इन्हीं से क्वेश्चन उठ के आते हैं, बाकी बाहर तुम्हें कुछ भी इसके एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आते हैं परीक्षा बोर्ड से ही आते हैं, तो तीनों के लिए आई वुड सजेस्ट यू टू बाय अ परीक्षा बोर्ड, बेटर रहेगा। उसी में तुम्हें पीवाईक्यू वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये होगा ही बायो की बात। लेट्स कम टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में देखो ज़्यादातर तो फॉर्मूलाज से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तीनों का वेटेज तो बराबर ही रहता है ऑलमोस्ट। तो इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, बट ऐसा नहीं है कि सारे चैप्टर्स के आते हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जिनसे न्यूमेरिकल आते हैं, तो उनकी तुम मेनली प्रैक्टिस कर लेना, बाकी तो फॉर्मूलाज ही ज़्यादा आते हैं। और इनऑर्गेनिक की बात करें तो एनसीईआरटी, फैक्ट्स, और साथ ही में इसके तो तुम वन शॉट्स देख लेना, तो ये ऐसे हो जाएगा रटने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। ऑर्गेनिक की बात करें तो भाई ऑर्गेनिक में तुम्हें जितना नीट में पढ़ना पड़ता है उतना कुछ नहीं आता है। गिनती की 20 रिएक्शंस या 30 रिएक्शंस होती है, वही हर बार रिपीट होती है, उनमें से भी सम किसी
का है ना मैकेनिज्म भी आता है रिएक्शंस का। तो मेनली तो एल्डोल रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, डाइजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यही वाली रिएक्शन सोचिए जिनका रिएक्शन मैकेनिज्म ये लोग मेनली पूछते हैं। तो तुम इसमें तो नेम रिएक्शंस करके चले जाना, तुम्हारा ऐसे ही सब कुछ हो जाएगा ऑर्गेनिक का डन। ठीक है, मैं अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि मैंने कौन कौन सी रिएक्शंस जो मेनली आती है वो प्रिपेयर करी थी। ठीक है, अब जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, प्यारे प्यारे। बाय।